हाँ जी, क्या हाल है छात्रों आपके। चलिए मैं फिर से जैसे क्या कहते हैं आपके लिए अगली क्लास लेकर आया हूँ। और ये क्लास हमारी वही शब्दकोश की ही अगली क्लास है। और इसमें मैं कुछ और चीज़ें जो थी जिसके बारे में आप लोगों का संदेश भी मुझे मिला था। तो चलिए ध्यान दीजिए, देखते हैं। हमारे सामने अगला शब्द निकल कर आता है मुहत्सिब। अब ये मुहत्सिब क्या है? ठीक है, जन साधारण के आचरण पर रखने वाला एक अधिकारी होता है। हर व्यक्ति जो होता है के ऊपर एक अधिकारी होती थी, वो नजर रखता था कि ये क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसा इसका जैसा आहार है, व्यवहार है, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा। तो इस पर नजर रखने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? कहते थे मुहत्सिब। इसके बाद है वरीद मुमालिक। वरीद मुमालिक अलाउद्दीन खिलजी के समय गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, वरीद मुमालिक कौन? अलाउद्दीन खिलजी के समय एक गुप्तचर विभाग होती थी और उसका जो हेड होता था उसको हम बोलते थे। चलिए, इसके बाद है दीवाने बंदगान। गुलामों का एक विभाग होता था। ठीक है, और जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवाने बंदगान कहलाता। बंद मतलब जिसको आप बंधक बना के रखे हुए हैं। दीवाने कजा सल्तनत कालीन न्याय विभाग था। एक काजिन नाम मात्र का प्रधान होता था तथा वास्तविक शक्ति और अधिकार सुल्तान के पास होते थे। ठीक है, इसके बाद है सिख। जिले अथवा सिख का अधिकार सिक्केदार कहलाता था, जो एक सैन्य पदाधिकारी का होता था। परगना, अनेक गांवों को मिलाकर एक परगना का निर्माण किया जाता था और परगने का मुख्य अधिकारी जो होता था वह अमीर कहलाता था। ठीक है, यानी गांव का बड़ा रूप परगना कह सकते हैं। अख्ता, एक ऐसी जमीन जो सैनिकों अथवा अर्ध सैनिक और सैनिक अधिकारियों को दे दी जाती थी और इस जमीन से प्राप्त करों का उपभोग तो किया जा सकता था, लेकिन उसका मालिकाना हक उसको नहीं मिलता था। ठीक है, खालसा। अब यहाँ पे केंद्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहने वाली जो जमीन होती थी जिसका प्रबंधन स्वयं सुल्तान करता था, खालसा कहलाता था। ठीक है, खराज, गैर मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला भूमि, लेकिन यदि मुसलमान भूमि जोतता है तो उसे भी देना होता था, जो 1/3 से अधिक या 1/3 भाग से कम नहीं होती थी। अब यहां पे देखेंगे, अगर जजिया जो है, जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स। खराज जो है वो तो टैक्स, तो पैसा अनाज लेकर छोड़ देता था, और ये तो पूरा जमीन ही ले लेता था टैक्स के रूप में। और अगर उस जमीन पर कोई मुस्लिम भी काम खेती करता तो उसको भी टैक्स देना पड़ता था। चलिए देखिए कहां कहां से लूटते हैं। खम्स, यह लूट अथवा जमीन में छिपे खजानों और धन से क्या कहते हैं, खजानों से जो प्राप्त धन मिलता है उसको खम्स कहते हैं। आपको पास जमीन है, जमीन की खुदाई हुई, कुछ खजाना मिल गया, खम्स कहलाएगा। मुक्ताई, सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। सदरे जहार, बहमनी साम्राज्य में मुख्य न्यायाधीश को सदरे जहार कहा जाता था। वजीर, सल्तनत काल में राज्य का एक प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। उसके कार्यकाल को दीवाने विजारत यानी राजस्व विभाग कहते थे। रतीबी कारखाने, सल्तनत काल में वे कारखाने जहां कार्य करने वाले श्रमिकों को निश्चित वेतन मिलता था। हास्म एक कल्ब, एक शब्द है हास्म कल्ब, ये इल्तुतमिश के शासनकाल में केंद्रीय सेना को कहा जाता था हास्म कल्ब। ठीक है, हास्म कल्ब, कल्बे सुल्तानी भी इसको कहते हैं। ठीक है, फिका, सल्तनत काल में इस्लामी जो धर्मशास्त्र होते थे इस्लाम के, उसको फिका कहते थे। चलिए, इसके बाद है इक्ता प्रणाली आती है। दूर के क्षेत्रों को सीधे केंद्र से जोड़ने की जो प्रणाली थी, जो सिस्टम थी, जिसको जैसे इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था, इक्ता प्रणाली यही है। क्वेश्चन दे देता है इक्ता प्रणाली किसने आरंभ की था, तो इल्तुतमिश ने। ये इक्ता प्रणाली क्या है? तो दूर दराज के क्षेत्रों को सीधा केंद्र के साथ संपर्क में लाना इक्ता प्रणाली कहलाती है। दीवाने रियासत, सल्तनत काल का विदेश विभाग जो है दीवाने रियासत कहलाता था। इकरार,
विद्वान तथा धार्मिक लोगों को दी जाने वाली भूमि जो है इदरार कहलाता था। जहां दाढ़ी शासन प्रबंध या व्यवस्था सल्तनत काल में जहां दाढ़ी कहलाती थी, कैसा शासन है कैसा प्रबंधन, वो जहां दाढ़ी कहलाता था। मिल्क, अरे दूध नहीं होगा जी, मिल्क। यह विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए दी जाने वाला जमीन होता था, ठीक है, जो वंशानुगत होती थी। अगर वो जमीन अगर आपके पिताजी को मिला तो वही जमीन जैसे का मालिकाना हक आपका भी होगा, आपके आने वाले, तो ये वंशानुगत होता था। चलिए, विलायत, राज्य का सबसे बड़ा भाग या प्रांत विलायत कहलाता था। हुलिया, सैनिकों का पूर्ण रूप से जो उसका वेशभूषा जो है वह हुलिया कहलाता था। वह धन या संपत्ति जो धार्मिक कार्यों के लिए सुरक्षित कर दी जाती थी वक्फ कहता था। वक्फ आज भी प्रचलन में है। मुशरिफ, गांवों में कर वसूल करने वाला अधिकारी जो है मुशरिफ। चौधरी या मुकद्दम कह सकते हैं, शेरशाह काल में ग्राम के न्याय व्यवस्था स्थापित करने वाला मुख्य व्यक्ति मुकद्दम या चौधरी होता था, ठीक है। टोडरमल व्यवस्था, बहुत नाम सुने होंगे। इस व्यवस्था के अनुसार अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में लिया जाता था। टोडरमल व्यवस्था यही होती थी। चलिए, इसके बाद अगला शब्द है आपका बटाई, ठीक है। अब मुगल काल में राजस्व वसूल करने वाले जो पुरानी प्रणाली होती थी बटाई कहलाता था। पोलज, मुगल काल में वह भूमि जिस पर हर साल फसल पैदा होती थी पोलज कहलाती थी। चाचर, जिस भूमि पर 3 या 4 साल से खेती नहीं की गई हो चाचर कहलाएगी। खुद कास्ट, वे किसान होते थे, जहां निवास करते थे वही खेती करते थे, यानी जहां घर वही व्यवसाय। मीर बख्शी, अकबर शासनकाल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। मीर समा, घरेलू मामलों का प्रधान होता था, जो सुल्तान के परिवार की दैनिक जरूरतों को पूरा करता था। विश्वास पात्र योग को ही इस पद के लिए नियुक्त किया जाता था। इसके बाद है आपको सद्र उस सुदर, जो भी है, सद्र उस सुद्र, धार्मिक मामलों में अकबर के शासनकाल का सलाहकार होता था, उसको सद्र कुल कहते थे। अहदी सैनिक, ये एक तरह से बादशाह के सैनिक होते थे, जिसको वेतन, वस्त्र, यानी उसका जो कुछ भी है वो राज्य देता था, ठीक है। मीर बख्शी के सीधे नियंत्रण में रहते थे वो। पैबाकी, उस जागीर वाली भूमि को कहते थे जिसे किसी मनसबदार से छीनकर अन्य मनसबदार को दे दी जाती थी। जब्ती प्रणाली, अकबर के समय जारी कर प्रणाली में 1/3 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था, जब्ती प्रणाली कहते हैं। पेशवा, शिवाजी के शासनकाल में राजा का प्रधानमंत्री होता था। इसका संपूर्ण राज्य की शासन व्यवस्था की देखभाल करना और सरकारी पत्रों तथा दस्तावेजों पर मोहर लगाने का काम होता था, और उसको क्या कहते थे? पेशवा। चलिए, अमात्य वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था, आय व्यय का हिसाब रखता था, और ये मुख्य काम इन्हीं का था। वकिया नवीस, राजा की दैनिक कार्यवाही एवं दरबार के दिन भर का विवरण रखना मुख्य कार्य था। चलिए, इसके बाद है आपका चौथ, विजित राज्यों के क्षेत्रों से उपज का 1/4 भाग कर के रूप में लिया जाता था। जिस क्षेत्र को, जिस राज्य को हम जीत लेते थे, उस राज्य की जमीन से जो उपज होती थी उसका 1/4 भाग हम टैक्स के रूप में लेंगे। सामंत, शिवाजी के कार्यकाल में सामंत वह पदाधिकारी जो मूल रूप से युद्ध एवं संधियों का निर्णय करता था। वतन जागीर, वह जागीर होती थी जो अनुवांशिक राजाओं और जमींदारों को उन्हीं के प्रदेशों में दी जाती थी। चलिए, इनाम, ऐसे जागीरें जिनके साथ किसी प्रकार का प्रशासनिक दायित्व नहीं जुड़ा रहता था। अलत मगा जागीर, यह एक सरकारी अनुदान के तौर पर केवल उन्हीं को दी जाती थी जिस पर बादशाह की विशेष कृपा होती थी। एम्मा, यह भूमि प्रार्थना एवं प्रशंसा के लिए उलेमाओं को दी जाती थी। सरदेशमुखी, पूर्णतः मराठा काल में राजा के हिस्से का कर सरदेशमुखी, जो सीधा जही से क्या कहते हैं वो वसूली होती थी, सरदेशमुखी कहलाती थी। ठीक है,
तो चलिए, तो आज के यहाँ पे जो है शब्दकोश जो चली आ रही थी, तो यहाँ पे आपका ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। इस शब्द को आप बार बार देखें, बार बार पढ़ें, याद करें। तो किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो फिर हमें मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया ही हुआ है। अगले क्लास में फिर और कुछ चीज़ें लेकर आएंगे हम। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।